10 फरवरी 2006 सांतम्मा पंचायत ऑफिस से अपना जुड़वा नातियों का डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके घर आ रहा था। एंड जब वो घर पहुंचा तो देखा उन्हीं के घर में उनकी बेटी और उनकी दोनों नातियों का किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मर्डर कर दिया। आखिर किसी का क्या दुश्मनी रही होगा जो उनकी बेटी और वो तो छोटे छोटे मासूम बच्चियों का इतनी बुरी तरीके से मर्डर कर दिया। सो आज का जो केस है केरला का ट्रिपल मर्डर केस, या फिर हम बोल सकते हैं इंडिया का फर्स्ट केस जो कि एआई ने सॉल्व किया। रंजनी जो कि केरला का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के आंचल टाउन में रहने वाली 21 साल की एक नौजवान लड़की थी। उसने अपना बचपन वही गुजारा था एंड उसका बचपन बहुत ही खुशहाल था। उसी टाउन में उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम था दिविल कुमार। दिविल एक आर्मी मैन था और उनके बीच का पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई थी। इन दोनों की दोस्ती वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा गहरी हो गई थी और फिर कुछ टाइम के बाद वो दोनों एक रिलेशनशिप में भी आ गए थे। जब रंजनी को प्यार हुआ था दिविल से तब वो 20 साल की थी। ये तो सबको पता है, जब नया नया प्यार होता है तो कितना अच्छा लगता है, बहुत सब कुछ मतलब बहुत एक्साइटमेंट रहता है। ऐसा ही सेम चीज हुआ था रंजनी के साथ भी। रंजनी दिविल के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुका था एंड वो इतना पागल हो चुका था, ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गए थे। क्लोज मीन्स इन दोनों ने अपना फिजिकल बाउंड्रीज भी क्रॉस कर लिया था एंड सब कुछ बहुत ही ज्यादा परफेक्ट चल रहा था। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंप्लीट महसूस किया करते थे। तो कुछ टाइम के बाद रंजनी को पता चला कि वो मां बनने वाला है एंड वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था ये सुन के। तो ये न्यूज जब उसने दिविल को बताया एंड रंजनी को एक्सपेक्टेशन था कि दिविल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन दिविल का रिएक्शन बहुत ज्यादा ऑपोजिट था। वो सीधा मना कर दिया था एंड बच्चे को बोला था कि अबॉर्ट करवा लो। एंड रंजनी ने भी दिविल को पूरी तरीके से मना कर दिया एंड उसने बोला कि वो बच्चा अबॉर्ट नहीं करवाएगा। ये सुन के दिविल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था एंड वो बार बार रंजनी को प्रेशराइज किया करता था कि बच्चा गिरा दो। एंड रंजनी अपने जिद पर अड़ी हुई थी एंड वो दिविल को प्रेशराइज कर रहा था कि वो ये बच्चा अपना ले क्योंकि ये उन दोनों का बच्चा है। तो दिविल ये सब बात से परेशान होके उसने सोचा कि वो यहां से भाग जाए। तो वो अपना आर्मी कैंप चला गया जो कि पंजाब के पठानकोट में। तो जाने के बाद रंजनी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और आप लोगों को पता है एक अकेली औरत जो कि प्रेग्नेंट है, समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उनको, कितना ज्यादा ताने मारेगा, बहुत बुरा भला, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी परवरिश पर भी सवाल उठाएगा। तो ऐसा ही सेम चीज हो रहा था रंजनी के साथ। तो ये सब सहते सहते दिन आगे बढ़ते गए। रंजनी का डिलीवरी का टाइम आया एंड हॉस्पिटल में जाते रंजनी का मुलाकात हुआ अनिल नाम के एक लड़के से। रंजनी और अनिल थोड़ा से बात कर रहे थे तो तब रंजनी को पता चला कि अनिल भी सेम टाउन से ही बिलोंग करता है जो कि अनिल ने बताया। तो रंजनी ने क्या किया था, डिलीवरी से पहले ही केरला का वुमेन्स कमीशन पे जाके कंप्लेन किया था दिविल के बारे में एंड दिविल को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया था, नोटिस भिजवा दिया था पंजाब के पठानकोट में। अनिल जो कि था उसकी टाउन से, तो वो लोग तो अनिल उनकी माँ सब बात करते करते पता चला अनिल भी सेम ही जगह पर रहता था। तो ये सब सुन के रंजनी को भी ट्रस्ट हो गया था एंड रंजनी का डिलीवरी सी सेक्शन से होने वाला था। तो रंजनी को खून की जरूरत पड़ता तो अनिल ने यह भी बोला था कि उसे अगर खून चाहिए तो वो भी देगा। मेरे को लगता है कि उन लोगों का ब्लड ग्रुप सेम ही होगा। तो ये सब सुन के रंजनी को और भी ट्रस्ट हो गया एंड डिलीवरी हुआ। रंजनी ने हॉस्पिटल में 2 ट्विन बेबीज को जो कि लड़की थी जन्म दिया। जन्म देने के बाद अनिल जो था
अनिल ने उन्हें बोला कि वो एक किराया का मकान देख देता है जो कि उनके घर के पास था, तो वो वहाँ पर रहे, क्योंकि अगर उसे ना कोई उधर जानने वाला था ना कोई उसका पड़ोसी रहने वाला था, तो उसको इजी होता रहने में। तो रंजनी और उसकी माँ को बहुत ही अच्छा लगा एंड उन्होंने डिसाइड किया हाँ उधर ही रहेगा, एंड वो लोग हॉस्पिटल से डायरेक्ट उधर ही गए। अनिल जो है वो है दिबिल का दोस्त। दिबिल और अनिल सेम पंजाब में पठानकोट के आर्मी कैंप पे ही मिला था, एंड दिबिल ने अनिल को भेजा था इन लोगों पर नजर रखने के लिए। असली नाम एंड अनिल का असली नाम राजेश था। 10 फरवरी 2006 राजेश रंजनी और उसका माँ का ट्रस्ट पूरी तरीके से जीत चुका था। तब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी दोस्त दिबिल के साथ मिलकर अपना प्लान को अंजाम देगा। दिबिल भी राजेश के घर छुट्टी लेकर आया था। सबसे पहले राजेश ने रंजनी की माँ को किसी तरीके से कन्विंस किया कि वो पंचायत ऑफिस जाके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए। रंजनी की माँ पंचायत ऑफिस जाते ही दिबिल वहां पर पीठ पीछे घुस गया था रंजनी के घर, और घुसते ही बहुत ही बेरहमी से रंजनी और उसके दोनों बच्चों का गला काट के हत्या कर दिया था। और ये खून होते ही वो दोनों वहां से हड़बड़ी में भाग गए थे। थोड़ी देर में जब रंजनी का मॉम उधर आया तो वो देख के पहले तो उनकी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। जिन बच्चों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया था, दिबिल के उन्हें एक्सेप्ट ना करने के बावजूद भी उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा था, वो अब उनके सामने मरे पड़े थे। लेकिन अब उनके इतने महीने का कष्ट का फल भी कोई मतलब नहीं था। शांतम्मा पूरी तरीके से टूट चुकी थी, और जो कि होना ही था। एक माँ के सामने उनकी बेटी और उनकी नातनियों का अगर बॉडी मिले तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब कोई भी ठीक नहीं रह पाएगा उस टाइम। तो ऐसे ही सेम चीज़ हुआ था उनकी माँ के साथ। एंड जब उसने होश संभाला तो वो पुलिस कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन जाते ही अपना रिपोर्ट लिखवाया। पुलिस भी इमीडिएट एक्शन लेते हुए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो क्राइम सीन पर पहुंच गए थे। और जांच के दौरान क्राइम सीन के पास एक गाड़ी मिली थी। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया गया तो पता चला वो गाड़ी राजेश की थी। फिर पुलिस ने भी बिना देर किए पठानकोट मिलिट्री बेस से कांटेक्ट किया, लेकिन तब तक वो दोनों वहां से भाग चुके थे। एक पल के लिए पुलिस को लगा कि ये केस ओपन एंड शट केस है। सिंस सस्पेक्ट के नाम सामने आ चुके थे, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, राजेश और दिबिल को ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा था। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो दोनों हाथ से निकलते ही जा रहे थे। और आखिर में ये दोनों को ना पकड़ने के बाद ये केस क्लोज कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने भी इस केस के बारे में बात करना बंद कर दिया था, और सभी लोग इस केस को भूल गए थे। सोचो, एक माँ के साथ ये सब कुछ हुआ और फिर उन्हें जस्टिस भी नहीं मिला। उस वक्त पुलिस ने भी हार मान गई थी और ये केस एक कोल्ड केस बन चुका था। तो पूरे 19 साल तक ये ट्रिपल मर्डर केस को केरला में भुला जा चुका था। फिर भी अचानक से ये केस में एक नया मोड़ आया। केरला का करंट एडीजीपी मनोज अब्राम कुछ पुराने केस को रिवाइज कर रहे थे। इस दौरान उनके हाथ एक पुरानी तस्वीर लगी जो कि 2006 की है, जिसमें दोनों कल्प्रिट दिबिल और राजेश है। और ये इमेज अपने टेक्निकल टीम को दी, जो कि एआई की मदद से उनके करंट अपीयरेंस को डिजिटलाइज्ड प्रेडिक्ट कर रही थी। बेसिकली वो पुराने दिबिल और राजेश को बुजुर्ग राजेश में कन्वर्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने इन फोटोज को सोशल मीडिया पे स्कैन किया,
तुम लोगों ने देखा होगा स्नैपचैट में फिल्टर की मदद से बुजुर्ग दिखा जा सकता है, वैसे ही पुलिस भी कर रही थी ऑन ए वेरी टेक्निकल एडवांस लेवल पर, बिकॉज वो लोग रियल केस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो जब केरला पुलिस ने ये सारी इमेजेस लेके सारे सोशल मीडिया पर डाल दिया था, तब वो फोटोज कि कोई फोटो से मैच होना स्टार्ट भी हो गया था। किसी फोटो से 10%, किसी से 20%, लेकिन एक फोटो था जिससे वो फोटो 90% मैच हो रहा था। एंड पुलिस ने वो फोटो जब देखा तो उन्होंने भी सोचा सामने वाला जो पर्सन बैठा है शायद वो राजेश हो सकता है, क्योंकि राजेश जैसा ही दिख रहा था वो। ये फोटो एक लड़की ने अपनी शादी का पोस्ट डाला था फेसबुक पर, एंड वो फोटो था पौंडीचेरी का। तो पुलिस ने तुरंत ये फोटो सीबीआई को दे दिया, एंड सीबीआई ने ये फोटो लेते ही पौंडीचेरी पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया एंड उन्हें अरेस्ट करने के लिए बोला। पौंडीचेरी पुलिस देर ना करते हुए वो जाके अरेस्ट किया, एंड वो राजेश जी था। तो राजेश के पकड़ते ही डिबिल भी बहुत जल्द पकड़ा गया, एंड वो दोनों को जब पूछताछ किया पुलिस ने, एंड वो दोनों ने बताया कि वो लोग मर्डर करते ही वहां से भाग गए थे। भाग जाने के बाद वो लोग ने अपना नाम भी बदल दिया था, सब कुछ बदल दिया था, एंड वो लोग एक इंटीरियर डिजाइन में एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। वो लोग ने ऐसे अपना लाइफ ऐसे रिस्टार्ट मारा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब सोचो, दो मर्डर करके एक इंसान ऐसे नॉर्मल लाइफ कैसे जी सकते हैं। वो दोनों ने शादी भी कर लिया था। तो पुलिस ने पकड़ के वो दोनों को सजा दी। इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं और एक केस के साथ और एक नए वीडियो में।